तक की सबसे कंटीन्यूअस थियरी क्लास अगर कोई रही है पूरे इतिहास में तो यही क्लास है, ठीक है। तो जो बच्चे आके राम राम कर रहे हैं, भाई साहब आप सभी के राम राम को स्वीकार किया जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो पंचायत है एंड शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी आज ही पढ़ा दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन आज ही पढ़ा दूंगा। क्लास का टाइमिंग हमेशा की तरह वही रहेगा, लगभग सवा घंटे के आसपास क्लास की टाइमिंग रहेगी। उम्मीद करता हूं जो बच्चे आए हैं वो लाइक कर लेंगे। और ये तथास्तु बैच की क्लास है, ये केवल लाइव यूट्यूब पर रहती है, उसके बाद इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो केवल बैच में जाती है और वो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं होती। इस क्लास को यूट्यूब पर चलाए जाने का मेरा यह पहला सफल प्रयास है। उम्मीद है कि तथास्तु में पॉलिटी को जितना प्यार आप दे रहे हैं, ठीक है, और उतना प्यार आगे सब्जेक्ट्स को भी देंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि 20 क्लास चलेंगी, लेकिन इसकी 25 क्लास मुझे चलानी पड़ेगी, तभी आपकी पॉलिटी पूरी हो जाएगी। यानी 25 क्लास में पूरी पॉलिटी खत्म है और जो पीसीएस लेवल तक की पॉलिटी है और वो 25 क्लास में खत्म कराने वाला हूं। एक बार क्लास को लाइक कर लें, जैसे कि चीजों में और ज्यादा बेहतरता आए। जो बच्चे राम राम कर रहे हैं, आपके राम राम को स्वीकार किया जाता है। कल की क्लास के अंदर काफी कुछ डिस्कशन हो चुका था। मैं एक बार बता दूं कल की क्लास में जो डिस्कशन है वो कहां तक हो चुका था, थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। कल की क्लास में जो डिस्कशन था वो किस लेवल पे हो चुका था, थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं और बताता हूं। सर यस्टरडे की क्लास में जो डिस्कशन हो चुका था, मैंने बताया था कि कल हम मैंने कहा था मैंने कि प्रमुख समितियां पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आप डालेंगे, यहां से शुरू करेंगे। टुडेस टॉपिक आपको यहां से शुरू होना है, और जो क्या है टुडेस टॉपिक आपका क्या है, कमिटीज ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज समिति का डिस्कशन होना है। पंचायती राज समितियों का डिस्कशन यहां पर होना है। समितियां तो यहां से शुरू होना है, पंचायती राज समितियां आपकी यहां पर शुरू होनी है। थोड़ा सा इसके बारे में समझना। पंचायती राज कमेटीज का डिस्कशन हम कर रहे हैं, यहां से शुरू होता है। तो बच्चे आपको जो कमेटीज देखने को मिलती हैं वो कौन-कौन सी हैं, मैं पहले आपको ऐसे एकदम ना सटीक तरीके से पहले बता देता हूं, देन हम उसको थियोरेटिकली जो है कवर करेंगे। तो अब पंचायती राज कमेटीज का डिस्कशन करते हुए जानेंगे कि सर पंचायती राज कमेटियां यहां से आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक है। मैं बताता हूं इसके बारे में कहां से स्टार्ट होंगी, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले पंचायती राज की कमेटी आपकी शुरुआत होती है 1957 से, और इसका नाम होता है बलवंत राय मेहता। आपको जो पता है आप भी बताता चलना। सर बलवंत राय मेहता आएगी सबसे पहले। नेक्स्ट आती है आपकी अशोक मेहता, 1977 अशोक मेहता कमेटी आएगी, अशोक मेहता। फिर आएगी 1985 में जीवी के राव कमेटी आएगी, जीवी के राव कमेटी आपकी आ जाएगी, जीवी के राव। फिर 1986 में आपकी एलएम सिंघवी आ जाएगी, और फिर 1988 में आ जाएगी पीके थुंगन कमेटी आपकी आ जाएगी। तो ये कमेटीज है मेजर। अब इन सारी कमेटीज के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे आपकी बलवंत राय मेहता समिति आती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो शुरुआत की तीनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, और उद्देश्य का मतलब क्या होता है मेरे लाल? कि उद्देश्य इसका ये है कि पंचायती राज का विस्तार कैसे किया जाए। तो इसका उद्देश्य है पंचायती राज विस्तार। उद्देश्य बहुत साफ है, पंचायती राज विस्तार यहां पर करना है, पंचायती राज एक्सपेंशन, पंचायत का एक्सपेंशन करना है। अब पॉइंट यही आता है कि पंचायत का एक्सपेंशन अच्छा है, बुरा है, हो तो हो कैसे, करें तो करें कैसे, वो आपका यहां पर आता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं जो बाकी की दो आपकी समितियां हैं, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है मेरे लाल। इनका ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। संवैधानिक दर्जा दिया जाना। संवैधानिक दर्जे का मतलब क्या हुआ? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। क्या देना है मेरे लाल? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पहुंचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। समझ में आई बात? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। बहुत बेहतरीन। अब इन सब के अंदर कुछ बातें कही जाती हैं, वो कुछ बातें हम देख लेते हैं। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर इसकी रिपोर्ट में क्या आता है? इसमें कहा गया था तीन स्तरीय ढांचा है। तीन स्तरीय ढांचे का विवरण इसमें दिया गया था। तीन स्तरीय ढांचा प्लस ये पहली समिति है जिसने सत्ता विकेंद्रीकरण पर गौर दी थी। ये पहली समिति है जो सत्ता विकेंद्रीकरण के ऊपर आपकी आधिकारिक तौर पर यहां है, ये सत्ता विकेंद्रीकरण की चर्चा करती है। सत्ता विकेंद्रीकरण की चर्चा यही करती है, सत्ता विकेंद्रीकरण। इसी के अंतर्गत बताया गया है, इसको बोलते हैं पावर डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके अंदर 3 टियर देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन की चर्चा है। डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब यार जो पावर किसी के हाथ में है उस पावर को 3 त्रिखंडों में बांटने की चर्चा है। अब वो त्रिखंड देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे क्लास के अंदर बलवंत राय मेहता खुद आए हैं हमारी क्लास के अंदर, आप देख पा रहे हैं कमेंटों में बलवंत राय मेहता खुद आकर बता रहे हैं कि ये है बलवंत राय मेहता। अद्भुत है, अद्भुत। भाई साहब आपको यहां देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बच्चों को बता देना चाहूंगा, आप इनको बताइए कि आप मेरे कितने पुराने मित्र हैं। बताओ फटाफट, बल्लू बता दो। मैं तो इनको प्यार से बल्लू बुलाता हूं, लोग तो पता नहीं इनको क्या बुलाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया मैं एक अच्छा आदमी हूं, तो टेंशन फ्री रहना इस बात से। ट्रपेजियम, अच्छा ट्रपेजियम, अच्छा अरे कैसा ट्रपेजियम बनता है? कोई नहीं बल्लू भाई। इसके बाद समझना जो 3 ढांचे हैं वो 3 ढांचों को मैं बताना चाह रहा हूं कि वो 3 ढांचे किस प्रकार से हैं। सबसे बड़े लेवल पे रहेगा आपका क्या? सबसे बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं, ये इस तरीके से बनेगा। एक और ढांचा इसके अंतर्गत तैयार होगा, वो भी मैं बना ही देता हूं साथ ही साथ। एक तो मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है इस तरीके की ड्राइंग देख के, वो आर्टिस्ट फिर मानता नहीं है भाई, फिर वो कहता है कि नहीं राणा साहब पूरा आपको डिजाइन बनवा के जाऊंगा। तो ये ढांचा कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक बात है। चलो जी हम चर्चा करते हैं 3 ढांचे कैसे कैसे। सर सबसे नीचे, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो रहता है वो रहता है जिला, सबसे टॉप लेवल पे रहता है जिला। उसके बाद नीचे आपके लेवल पे रहता है ब्लॉक, और सबसे नीचे लेवल पे रहता है आपका क्या? ग्राम। तो यहाँ रहता है आपका ग्राम। तो 3 लेवल है, जिले के अंतर्गत ही ब्लॉक आता है और ब्लॉक के अंतर्गत ही ग्राम आता है। इसको वो सटीकता से बनाने की कोशिश की गई है, डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक रखा गया है जिसकी आप अच्छे प्रकार से लिख पाएं, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम समझते हैं कि सर अशोक मेहता क्या बताते हैं। अशोक भाई भी अपने अच्छे आदमी हैं, हलवाई की दुकान इनकी। अशोक मेहता के बारे में समझेंगे। इसके अंदर द्विस्तरीय ढांचा है, इसके अंदर द्विस्तरीय ढांचा इसमें बताया गया है। 2 टियर सिस्टम इसके अंदर बताया जाता है, 2 टियर सिस्टम इसमें बताया जाता है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम जो है केवल इतना ही विस्तृत हो पाया है, इसके अंदर 2 ही चीजें रहेंगी, 2 ही चीजें आपकी रहेंगी। पहला जो इसके अंतर्गत स्तर रहेगा वो केवल और केवल किस पे काम करेगा? सर पहला स्तर ब्लॉक पे, पहला स्तर सॉरी मंडल पे, दूसरा जो काम करेगा वो बात करेगा जिले पर। पहला रहेगा सबसे ऊपर मंडल पे, जैसे यूपी में कितने मंडल हैं? यूपी में 18 मंडल हैं। फिर दूसरा काम करेगा जिले पे, जिले कितने? 75 है। 18 मंडल में 75 जिले आते हैं, ये आपको यहां देखने को मिलता है, राइट। चलिए अब अगला जो है जीवी के राव समिति है। जीवी के राव समिति आपको देखने को मिलती है इसमें चतुर्थ स्तर देखने को मिलता है। और चतुर्थ स्तर में समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे ऊपर मंडल, ये मिक्स कर दीजिए बस, जिला दूसरे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट दूसरे लेवल पे, देन ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे आप कर दीजिए यहाँ पर ग्राम। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। अब पॉइंट आता है कि सब चलते कहां पर है, ठीक है। ये सब चलते कहां पर है वो बताइए। सर जो त्रिस्तरीय ढांचा बलवंत राय मेहता के द्वारा चलाया जाता है, ये स्तरीय ढांचा चलता है अधिकांश मेजर स्टेट्स में, यही चलता है। मेजर राज्य ने इसी को अपनाया है, त्रिस्तरीय ढांचे को प्रमुख राज्य अपनाते हैं, इसको प्रमुख राज्यों ने अपनाया। प्रमुख राज्य जैसे एग्जांपल के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों ने इसको अपनाया। बट पॉइंट ये आता है कि मंडल राज्यों को कौन अपनाता है? ये सिस्टम अपनाया जाता है असम,
मेघालय, इन क्षेत्रों में, असम है, मेघालय जैसे क्षेत्रों ने अपनाया है। वेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं उन्होंने अपनाया है। और बचा हुआ जो अंतिम क्षण है 4 वाला, ये कौन अपनाता है? ये अपनाता है वेस्ट बंगाल। इसको वेस्ट बंगाल अपनाता है, जहां सबसे ज्यादा, मतलब मैं कहना नहीं चाहता एक शब्द, लेकिन वहां उस प्रकार की राजनीति होती है, वहां इसको अपनाया जाता है। सरकार का पैसा खाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि लेवल्स को बांट दीजिए, सरकार का पैसा फ्री में बटेगा। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि बंगाल में जब तक एक ड्रास्टिक लेवल के चेंज नहीं होंगे, तब तक बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, जब तक उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए जाते हैं। एलएम सिंघवी समिति यह किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? ये राजीव गांधी ने बनाई थी। राजीव गांधी ने बनाई थी। इनका कहना यह था कि अगर हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको लागू करिए। ये कहना चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा इनको दिया जाए, पंचायतों को मिले, बट ये विफल रही। और तब जाके हम बात करते हैं पीके तुंगन समिति आती है, इन्हीं के समय बनी है। ये भी भाई राजीव गांधी है, ये भी भाई राजीव गांधी है, राजीव गांधी के द्वारा ही है ये। और ये क्या रहती है? यह आपकी सक्सेसफुल रहती है। इसी के कहने पर आगे चल के काम चल पाया, यही सक्सेसफुल रह पाते हैं। सारी समितियां स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे ख्याल से आपका सही रहेगा। फटाफट बात करते हैं अगले तरीके से आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। सर कॉलेज में होता है चुनाव छात्र संघ का, वो किस लेवल का होता है? कोई लेवल ही नहीं है उसका। हमारे कॉलेज में भी था एक छात्र नेता था, हमने दबोच लिया था एक दिन गाड़ी से बाहर ही। ठीक है, ये गलत बात है, बस इसको आप लिख लेना बेटा। देखो एक बच्चा है, बार बार कमेंट पे कमेंट दबोच रहा है, मानने को नहीं, वो भी छोड़ा, मानने का नाम ले रहा है कभी। ठीक है चलो, एक छोरा है कहू था इसे मोटिवेशन मोटिवेशन दे दो भाई, मोटिवेशन जैसी कुछ चीज नहीं होती। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी घर पे जाऊँ, ठीक है ना? ये चलती क्लास, ये दिन रात मेहनत, 18 घंटे पढ़ाई। अगर आप भी फ्री होते तो घर चले जाते। कंधे पर जो बोझ है सपनों का, वो अपनों का है, तो उसको ठाने में ना मोटिवेशन मत ढूंढो, उसको ठाने में आगे बढ़ो, मेहनत करो और इस बार कुछ अच्छा करके दिखाओ। वो सपने अपने घर वालों को दिखा चुके हैं ना, वो पूरा करके दिखाओ। ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल ये रहा। अच्छा इसके अंदर भी समिति को बड़े अच्छे प्रकार से बताया गया है बहरहाल, जैसे बलवंतराव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। ये क्या, ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली जिनको मतलब क्रिएटिव चीजें पढ़ने में मजा आता है। तो ये चीज हमने ऐसे भी क्रिएट कर दी है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं उस लेवल के रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा जो वास्तविकता में चाहिए। ये उस लेवल के रिफॉर्म्स यहाँ पे, ठीक है चलो। संवैधानिक राजा होने की बात की गई थी, इसको बिना जड़ की घास, विदाउट रूट्स कहा गया था। कहा नियमित चुनाव पर जोर दिया गया, इसको कहा गया था ग्रास विदाउट रूट्स, जीवी राव समिति को। ये विकेंद्रीकरण की सिफारिश करती है। इसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात की गई थी, इसमें संवैधानिक स्टेटस देने की बात की गई थी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें भी आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि सर इनका प्रभाव क्या पड़ा, थुंगन कमेटी का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है चलिए। इनमें सबसे अच्छी वाली कमेटी कौन सी? बच्चे का सवाल, पीके थुंगन कमेटी सबसे अच्छी है। और थुंगन कमेटी अच्छी क्यों है वो मैं बताता हूँ। पीके थुंगन कमेटी सबसे अच्छी क्यों कंसीडर की जाती है? मेरे लाल पीले उसको लिखेंगे, पीके थुंगन कमेटी अच्छी क्यों थी? सर इसके पीछे का रीजन है, पीके थुंगन कमेटी अच्छी क्यों है? तो पीके थुंगन कमेटी इस वजह से अच्छी है क्योंकि उसी की वजह से इनको संवैधानिक दर्जा मिल पाया, ठीक है चलिए। तो अगर हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको कैसे मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ट्यूशनल स्टेटस कैसे मिलता है, मैं यहाँ पे बड़े प्यार से समझाता हूँ। पहले संवैधानिक दर्जा कैसे मिलता है वो समझिएगा जरा। संवैधानिक दर्जा मिलता कैसे है? दो लेवल पर संवैधानिक दर्जा मिला है मेरे लाल पीलो। पहला जो दर्जा मिलता है वो 73rd संशोधन के द्वारा, 73वें संशोधन के माध्यम से मिलता है। 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके माध्यम से दर्जा मिल पाता है। एक होता है 74वां संविधान संशोधन, 74th संशोधन आपको देखने को मिलेगा, संशोधन आपको देखने को मिलेगा, वो भी समझिएगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, दोनों ही 1992 में है, ये भी 1992 में हुआ है। पहला पॉइंट होता है इसका ऑब्जेक्टिव है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी इसका ऑब्जेक्टिव, म्युनिसिपैलिटीज इसका ऑब्जेक्टिव है। पहला पॉइंट हम करेंगे, इससे संवैधानिक परिवर्तन कितना आया है, ठीक है चलिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर अगर आप चाहते तो ये पीडीएफ 40 रुपए की बेच सकते थे, लेकिन आपने फ्री में इसको देना चुना। अगर मैं चाहता तो मैं इस बैच को भी 5000 में बेच सकता था, ठीक है। ऑफलाइन में बैच की फीस 11000 है, बट फिर भी मैंने इसको यूट्यूब पे फ्री में देना चुना। आगे आप इसको लिख लीजिए और मजे थोड़ा कम लीजिए। ग्राम पंचायत, बस एक बात याद रखना कि हाँ एक शिक्षक रहे थे हमारे जीत राणा, बस इतना पर्याप्त है। इतना अगर आप याद रख लोगे जीवन सफल है भाई साहब आपका। आगे हम बात करते हैं, लिखिए म्युनिसिपैलिटीज आपको यहाँ देखने को मिल गया। इसकी वजह से जो संवैधानिक परिवर्तन है वो कैसे हुआ है? संवैधानिक परिवर्तन कैसे हुआ है बताइए? संवैधानिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे आता है? राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में क्या परिवर्तन है वो बताएं। संवैधानिक परिवर्तन किस वजह से हुआ है? इंपैक्ट की हम बात कर लेते हैं। इंपैक्ट सर, इंपैक्ट आपका ये आता है कि भाग 9 पहले से ही था, राइट, भाग 9 पहले से ही था, ठीक है। क्या मेरे लाल, इसमें भाग 9 पहले से ही था, इसमें कोई नया परिवर्तन यहां तक तो नहीं आया, बट इसमें आर्टिकल जो थे वो थे आर्टिकल 243, इसमें परिवर्तन आता है कि आर्टिकल 243 में परिवर्तन आया, ए से लेके ओ, यह नया स्टेटस जोड़ दिया गया, न्यू ऐड होता है। ए से लेके ओ आर्टिकल, यानी आपके 15 आर्टिकल नए आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें यहाँ पर ये भी आता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, अनुसूची 11 भी एडेड जोड़ दी गई। पूछा जाता है एक सवाल कि अनुसूची 11 जो जोड़ी है इसके अंदर एंट्रीज कितनी है? एंट्रीज पूछ लेते हैं, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन दिस, एंट्रीज पूछ लेते हैं, ठीक है चलो। एंट्रीज की हम बात करते हैं, एंट्रीज कितनी होती है? एंट्रीज बताएं। एंट्रीज का मतलब होता है 29 सब्जेक्ट इसके अंदर है, 29 सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, एंट्री बोला जाता है, इनको विषय बोलते हैं, इनको हिंदी भाषा में, वैसे इसको बोला जाता है एंट्रीज। तो एंट्रीज है हमारी 29, अनुसूची है 11, ठीक। अब पॉइंट आता है कि ये लागू कब हुआ, या फिर इसमें ये भी आता है कि ये लागू कब होता है। सर लागू होता है ये 24 अप्रैल को। लागू कब हुआ है? लागू लागू होता है 24 अप्रैल को। लागू कब होता है? 24 अप्रैल को। लागू कब हुआ? लागू होता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। आज की डेट में इसको पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 24 अप्रैल में भी 1993 में लागू होता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसी वजह से 24 अप्रैल 1993 की वजह से इसको कहा जाता है, एक बहुत ही विशेष नाम इसको दिया जाता है, क्या? पंचायती राज दिवस है। यही क्या है? पंचायती राज डे है ये, पंचायती राज डे है ये, डे इसको कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? पंचायती राज दिवस के तौर पर इसको जाना जाएगा। क्या कहेंगे भाई? इसको पंचायती राज दिवस के तौर पर इसको जाना जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना फटाफट से। ठीक है चलो, ये मेरे ख्याल से आप समझ पाए हैं, कोई समस्या आपको नहीं रही, ठीक है चलो ओके।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं आपके जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मामा जिनको कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, मामा कहते हैं प्यार से, ठीक है, प्यार से कहते हैं, गुस्से से कहते हैं, पर उनको मामा कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान उनका नाम है, पंचायत राज मिनिस्टर वर्तमान में। नगर पालिकाओं में क्या परिवर्तन हुआ, संविधान में क्या परिवर्तन हुआ, संविधान परिवर्तन कैसा होता है वो देखते हैं। संविधान परिवर्तन किस लेवल पे हुआ है, सर इंपैक्ट आपको देखने को मिला। भाग 9A जोड़ दिया गया। 9A क्या था, वो एडिट हो जाता है, एडिट। भाग 9A इसमें एडिट हो गया, मतलब भाग 9A जोड़ दिया गया, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन इज दिस, पार्ट 9 इज एडेड। पहला पोर्शन यही है कि 9 ऐड होता है। आर्टिकल 243 पहले से ही थे, 8 से लेकर O तक था, जो P से लेकर Z G तक इसमें ऐड ऑन किया गया। अब पॉइंट आता है P से लेकर Z G तक कैसे जाएगा, देखो P Q R S T U V W X Y Z तक पहुंचे, Z के बाद ZA ZB ZC Z, ये आपको बोलते चलेंगे, राइट। उनको मामा क्यों कहा जाता है, रीजन है कि उन्होंने जो सबसे ज्यादा योजनाएं शुरू करी हैं वो महिलाओं के लिए शुरू करी, शादीशुदा महिलाओं के लिए, इस वजह से मेजरली लोगों को मामा कहने लगे। ये एक्चुअल कांसेप्ट है भाई। मैं आपको वो भी बातें बता सकता हूं जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बातें हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी अनुसूची भी इसमें ऐड होती है, अनुसूची, अनुसूची भी इसमें ऐड होती है। कौन से नंबर की, 12वीं। इसके अंदर विषय कितने हैं, विषय इसमें 18 है। इसको एंट्रीज बोलेंगे, 18 एंट्रीज इसमें होती हैं टोटल, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लागू कब होता है, लागू कब हुआ, 1 जून को लागू हुआ। लागू होता है आपका 1 जून 1993। अब हम बात करते हैं इसके जो फेमस आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो बच्चे। लागू जो होता है वो 1 जून 1993 को लागू होता है। ये मनाया कब से जाता है, 2010-11 से मनाया जाता है, सेशन में इसको अनाउंस किया गया था। करने को तो नीतीश चाचा भी किए हैं बिहार में महिलाओं के लिए। नीतीश चाचा ने एक ट्रेन चलाई थी अपनी उनके नाम पर, याद आया कुछ, याद आया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेजर आर्टिकल्स, 1 से O तक के मेजर आर्टिकल्स। इसके लिए हम क्रिएटिव स्लाइड्स का यूज करेंगे थोड़ा सा। ये क्रिएटिव स्लाइड्स है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि सर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होता है 24 अप्रैल 93 में। शीर्षक इसका पंचायतें, यानी पंचायत की चर्चा, पंचायत इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई इसका पंचायत से। 243 O तक जाएगा, 243 से 243 O तक जाएगा, मतलब 243 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, याद रखना अर्चना। हाँ, तो इनका नाम यही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची 29 शिक्षा के साथ ये भी जोड़ी गई थी। अच्छा, मैं जैसे संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप से दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि सर आर्टिकल 40 और ये सेम है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वास्तविकता में जो आर्टिकल, ठीक है, अभी रुक जाओ अनुपम, अगर वास्तविकता में मैं बताऊं आर्टिकल 40 किस लिए चर्चा करने में लगा हुआ है। आर्टिकल 40 ये बताता है कि एक ऐसा माहौल प्रदान किया जाएगा जिससे राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था हो पाए। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिससे राज्य के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया जा सके। ये चीज यहाँ पर कही गई थी, राइट। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिससे राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था को तय किया जा सके, आर्टिकल 40। और पंचायती राज व्यवस्था में क्या कुछ होगा ये बात कहां लिखी गई है, आर्टिकल 243 से O तक। राम राम भाई सिसोदिया, राम राम सिसोदिया भाई, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मेजर आर्टिकल्स हैं इनकी नींव के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, वो समझिए क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं 243A क्या बताता है। 243A बताता है ग्राम सभा में लोकतंत्र की नींव के बारे में, कि भाई क्या होगा, यह स्थानीय निकाय होगा। मतलब 243A में बताया गया पंचायतों की व्याख्याएं, व्याख्याएं यहाँ पर किया गया है, ठीक है। डिस्कशन ऑफ पंचायत यहाँ पर किया गया है, डिस्कशन ऑफ पंचायत किया गया है यहाँ पर, डिस्कशन ऑफ पंचायत है, और पंचायत है। अगर मैं सही शब्द बताऊं, इसका शब्द कौन सा यूज किया गया है, प्रत्येक राज्य में एक पंचायत होगी, लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रत्येक राज्य में एक पंचायत होगी, राज्य में पंचायत होगी, में पंचायती राज व्यवस्था होगी, पंचायती राज व्यवस्था होगी, व्यवस्था होगी, लिखा हुआ है, व्यवस्था होगी, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी, ये चीज यहाँ लिखी हुई बताया जाता है। एक परमानेंट बॉडी होगी, मतलब आप इसको समय दर समय आप इसको डिसॉल्व तो कर सकते हैं, 5 साल के बाद इसको आप डिसॉल्व कर लेंगे, बट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बनी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हो ही ना, ये लिखा हुआ है। इसमें गांव की मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इस पूरी पंचायत के अंदर कौन-कौन शामिल होता है, हर एक व्यक्ति जिसका पंचायत रोल में नाम होता है। अब देखो मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली में रह रहा हूं, बट मेरा नाम आज भी हमारे यहाँ पंचायत सूची में है, और कोई कटवा के दिखा देगा तो बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं वोट करने के लिए हमेशा जाता हूं, जब वोट होती है तो जाता हूं। प्रमुख विशेषता क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, जब तक राज्य विधानमंडल के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। इसको यहां मत लिखना, इसको ऐसे मिटा दो, ठीक है, याद रखना, इसको दोनों को यहां से मिटा दो, क्योंकि यहाँ का पोर्शन नहीं है। यहां तक आप समझ में आया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये 243A बात को समझ में आया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, ये एग्जांपल किस चीज का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। 243 के बी में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत लेजिस्लेचर के द्वारा बनेगी, ये 243 बी में बताया जाता है, ठीक है। ये 243 के बी में बताया जाता है, 243 आर्टिकल के बी क्लॉज में यह बताया गया है। 243 के बी क्लॉज में इस बारे में चर्चा की जाती है, जिसको मैं लिखता हूं यहां पर, आर्टिकल 200, अरे अच्छे से लिखना, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 का बी। इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें ही लिखा हुआ है कि जो पंचायत होंगी या फिर आपके पंचायती राज की व्यवस्था होगी वो विधानमंडल के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। ओके, याद रखना। इसी में बताया जाता है कि पंचायती राज विधानमंडल द्वारा स्थापित होगा। कौन स्थापित करेगा, पंचायती राज विधानमंडल द्वारा स्थापित होगा, विधानमंडल द्वारा स्थापित होगा, स्थापित होगा। पंचायती राज विधानमंडल के द्वारा स्थापित होगा। इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज आप देखते हैं इसको विधानमंडल के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। पंचायती राज को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा स्थापित किया जाता है। दिस इज पावर ऑफ लेजिस्लेचर। पंचायती राज क्या है, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्या है सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पंचायती राज लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट। अब एक बड़ी छोटी सी बात आती है, ठीक है, चलिए। ग्राम पंचायत का स्तर नहीं बताया गया, नहीं, स्तर बताया गया, सीमें, कंपोजिशन बताई जाती है, सीमें, स्तरों का व्याख्या 3 में की गई है। एक बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है पंचायती जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इसमें दिक्कत आती है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में एक बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैं एक बार उसको समझाता हूं। ग्राम सभा क्या, ग्राम पंचायत क्या, ठीक है, क्या देखेंगे, ग्राम सभा क्या, ग्राम पंचायत क्या, मैं थोड़ा समझाऊं उसको। ग्राम सभा क्या, ग्राम पंचायत क्या, वो समझिए। ग्राम सभा ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। ग्राम सभा में क्या होता है, ये किसी, दिस इज नॉट, अंतर बता रहा हूं, ये किसी आर्टिकल में नहीं है, अपने दिमाग के चक्षुओं को खोल लेना, ये किसी आर्टिकल में नहीं है, समझा रहा हूं खाली। ग्राम सभा क्या होती है, सर गांव के सभी पंजीकृत मतदाता जो 18 वर्ष से अधिक के हैं उन सबको अगर मर्ज कर दिया जाए तो ग्राम सभा बनेगी। एक स्थानीय निकाय होता है, विधायिका की तरह ये रहता है, निर्णय लेना, निगरानी करना इसका काम, ये निर्णय लेते हैं, निगरानी करते हैं। वहीं ग्राम पंचायत क्या चीज होती है, ग्राम पंचायत अलग चीज है, ये चुने हुए प्रतिनिधि वार्ड मेंबर और सरपंच को मिलाकर होती है, या 5 साल के लिए निर्वाचित होती है और कार्यपालिका की तरह काम करती है, और यह विधायिका की तरह काम करती है। आप सब लोग विधायिका हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी भूमिका आपके गांव में क्या है, तो चच्चा आप हैं अपने वहां पर विधायिका का अभिन्न अंग, राइट। तो ग्राम सभा जो होती है उसमें आप सब लोग, मैं सब मिलकर ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। हम ही जाकर प्रधान को बताते हैं, सुनो प्रधान हमारे घर की सड़क टूट रही है, कैसे हम ही सड़क बनवा दीजिए,
हमारे यहाँ से बोलते हैं तो आप जाके प्रधान को जाके बताते हैं कि प्रधान जी हमारे घर के बाहर की सड़क टूट रही है, कृपया करके उस सड़क का निर्माण आप एक बार कराएं। तो एग्जैक्टली आपको पता लगता है कि वो ग्राम सभा होती है, ठीक है, क्योंकि वो कानून विधायिका की तरह काम कर सकती है, कानून के निर्माण में वो सहायता करती है। अब प्रधान क्या करेगा, उस चीज पर निर्णय लेगा, लेकिन प्रधान अकेला निर्णय नहीं लेता, एक प्रधान के साथ वार्ड मेंबर भी चुने जाते हैं। जब एक गांव होता है तो हर एक गांव में हर एक क्षेत्र से एक वार्ड मेंबर भी चुना जाता है। वो वार्ड मेंबर ही सरपंच को वहां पर उस बात को बताता है। अगर सरपंच को हटाना पड़ता है बीच कार्यकाल में, सरपंच को अगर बीच कार्यकाल में हटाना पड़ता है तो वार्ड मेंबर की बहुलता के साथ उसको हटा भी सकते हैं। प्रधान को हटाने का तरीका नहीं पता है आपको। अगर आपका प्रधान ज्यादा आपसे बाहर काम कर रहा है तो सारे वार्ड मेंबर अगर 2/3 मत दे दे, सारे वार्ड मेंबर 2/3 मत दे दे, तो प्रधान की पार्किंग तय है। याद रखना, ठीक है, याद रखिए। बहुत बढ़िया, आपको ये बात समझ में आई? चलिए आगे हम बात करते हैं 243 के सी की हम बात करते हैं। 243 के सी की हम बात करते हैं जो इसकी कंपोजिशन की बात करेगा। 243 के सी की हम बात करते हैं जो इसकी संरचना की बात करेगा। इसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। 243 के सी की हम बात करते हैं जो संरचना की बात करेगा। बताइए, 243 की सी की हम बात करते हैं जो इसकी संरचना की बात करेगा। ये है संरचना, त्रिस्तरीय ढांचा। वास्तविकता में इसके अंदर पंचायती राज में यानी ग्राम पंचायत की संरचना का डिस्कशन किया गया। ग्राम पंचायत संरचना, कंपोजिशन, पंचायत की संरचना की बात की जाएगी, संरचना की बात की जाएगी, यानी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है उसके बारे में बात की जाती है। तो पहले लेवल पे होगा जिला, जिले में होगा जिला परिषद, गलत लिखा हुआ है बच्चे, पहले होगा जिला, जिले में होगा जिला पंचायत। पहले नंबर पे क्या होगा, जिला, जिले में होगा जिला पंचायत, ना कि जिला परिषद। गलती है ये, इसको काटो। जिला पंचायत होता है, जिला परिषद नहीं होता। पहले नंबर पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, जिला पंचायत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये पहले नंबर पे क्या होता है बच्चे, जिला पंचायत होता है, ठीक है, याद रखना। और दूसरे लेवल पे हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पंचायत जो देखने को मिलता है, ये मध्य स्तर है, यहाँ ब्लॉक परिषद होता है और यहाँ ग्राम पंचायत होता है। ये बढ़िया लेवल हो गया। अब यहाँ बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, यहाँ आपको देखने को मिलता है जिला पंचायत, यहाँ पंचायत होता है और यहाँ होता है आपका ब्लॉक परिषद। यहाँ देखने को आपको मिलता है ब्लॉक परिषद, मतलब ब्लॉक काउंसिल होता है। यहाँ आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायत। इसका जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, इसका मुखिया प्रधान होता है, इसका जो मुखिया होता है वो परिषद प्रमुख होता है, परिषद प्रमुख होता है, और इसका जो होता है वो जिला पंचायत प्रमुख होता है, जिला पंचायत प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। बात है सर, तो जिला पंचायत प्रमुख होता है। अब इसमें विशेष नोट की अगर हम बात करते हैं वो समझिएगा। ये विशेष नोट क्या है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर पंचायत समिति का गठन करना अनिवार्य नहीं है। जहां पर जो ये कंडीशन आपको पता लगती है कि कंडीशन 20 लाख से कम है, पॉपुलेशन इतनी है ही नहीं, तो वहां जो मध्य स्तर पंचायत समिति है, जो ब्लॉक परिषद है, इसका निर्माण नहीं होता, इसका निर्माण आपको देखने को नहीं मिलता। उस बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो ओके। चलिए जी, देन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड की क्षण के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी आर मूविंग फर्दर। ठीक है, ओके क्या रिपोर्ट लिख पाया? ओके, चलिए चलिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये अगर आप देख चुके हैं, इसके बाद आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपको यहाँ पर थोड़ी समझनी होगी। मैं बात करता हूँ 243 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल सारे के सारे उस पर नहीं लिखे जा सकते थे, जो लिखे जा सकते हैं वो लिखे जा रहे हैं। जैसे 243 डी की हम चर्चा करते हैं, 243 डी की हम चर्चा करेंगे, 243 डी की हम चर्चा करेंगे जो आरक्षण की बात करता है। आरक्षण या रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की जाती है, आरक्षण या रिजर्वेशन की बात की जाती है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की जाती है। और रिजर्वेशन बहुत सिंपल है कि महिलाओं को मिलता है 33%, ठीक है, महिलाओं को मिलता है 33%। महिलाओं को कितना मिलता है भाई, महिलाओं को 33% है। महिलाओं को क्या है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है। और अगर हम बात करते हैं एससी एसटी के लिए, इसी में इंक्लूडेड है, एससी एसटी के लिए अतिरिक्त है, एससी और एसटी के लिए अतिरिक्त आरक्षण है, के लिए अतिरिक्त आरक्षण देखने को मिलता है, अतिरिक्त आरक्षण देखने को मिलता है, अतिरिक्त आरक्षण है। वो राज्य दर राज्य अलग है, राज्य दर राज्य अलग है, राज्य दर अलग है, राज्य दर राज्य भिन्न है, राज्य दर राज्य क्या है, भिन्न है, यानी सेपरेट सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट आपको देखने को मिलता है, सेपरेट सेपरेट आपको देखने को मिलता है प्रत्येक स्तर पर। प्रत्येक स्तर पर कैसा देखने को मिलता है, प्रत्येक स्तर पर सेपरेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये महिलाओं को 33% आरक्षण है, 243 डी में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं 243 की, इसमें कई बार सवाल आता है ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये 73rd संशोधन से हो गया था, 73rd सीएए 1992 से ही है लागू है, तभी से, जब से बनी तभी से है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है 243 डी के बाद 243 ई की हम चर्चा करते हैं, इसको भी आप समझिएगा, 243 ई की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए 243 ई के अंदर क्या बताया गया, सर पंचायत के बारे में बताया जाता है, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायत कार्यकाल की चर्चा की गई है, कार्यकाल, टेन्योर बताया गया, टेन्योर कितना है वैसे मैं बताऊं आपको, पंचायतों का कार्यकाल है भाई 5 इयर्स तक का, कितना कार्यकाल है भाई पंचायतों का, 5 इयर्स तक का कार्यकाल है, 5 इयर्स तक का कार्यकाल, राइट। अच्छा इसमें ये भी बताया गया है कि भाई ये कार्यकाल कुछ इस भांति काम करता है कि अगर पंचायत का जो स्तर है वो एंड होने वाला है तो उससे 6 महीने पहले यह आपका पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। चलो, यदि कार्यकाल समाप्त होने वाला है, यदि कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, होने वाला है, होने वाला है, यदि जो कार्यकाल है समाप्त होने वाला है, लेट्स सपोज कि भाई जो कार्यकाल है वो एंड हो जाएगा, राइट, कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो 6 माह पहले चुनाव हो जाए, तो 6 माह पहले चुनाव हो जाए, तो 6 माह पहले चुनाव हो जाए, पहले चुनाव हो जाए, तो जो चुनाव है वो कितने समय पहले हो जाना चाहिए, 6 मंथ बिफोर ये चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए सर क्या ऐसा हो सकता है कि यह डिसॉल्व हो जाए, अगर ये डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, अगर ये डिसॉल्व हो जाती है तो कंडीशन है 6 महीने में री-इलेक्शन कराने पड़ते हैं, ठीक है। अगर ये डिसॉल्व होती है, मान के चलिए ये समय से पहले डिसॉल्व हुई, समय से पहले डिसॉल्व, समय से पहले डिसॉल्व होती है, पहले अगर डिसॉल्व हो गई तो क्या होगा, तो 6 माह में चुनाव होने चाहिए, 6 माह में चुनाव होने चाहिए, और ये कब तक रहेंगे, जब तक वो कार्यकाल पूरा नहीं होता, मतलब फिर वो 2 ही वर्ष पूरा करेगा, आपने अपने वजह से मान के चलिए 3 साल बाद खराब हो गया तो बच्चे वो 2 ही वर्ष पूरे करेंगे, ये इसमें थोड़ी कंडीशन होती है, ठीक है, याद रखना। एक बच्चा है जिसका नाम है ड्रीमर करके, वो कह रहा है कि सर हमें पहले से क्लास की जानकारी नहीं थी, ये सारी क्लास कैसे देखें, ये सारी क्लास अब आपको जो एप्लीकेशन है हमारा एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा, दिस इज द कंडीशन। दूसरा, अगर आप फिर भी जुड़े रहना चाहते हो तो हिस्ट्री आपकी शुरू होगी आज से ठीक 6 दिन के बाद, तो हिस्ट्री में आप लाइव जुड़ सकते हो, 5 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, आगे आने वाले 5 दिन।
ठीक, 243 ई आपने देख लिया। एफ की हम बात करते हैं, 243 एफ कंडीशंस की बात करता है, 243 एफ बात करता है योग्यताएं क्या क्या चाहिए, योग्यताएं या एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी में एज चाहिए 21 वर्ष, प्रधान बनना चाहते हो तो एज क्या चाहिए 21 ईयर्स मिनिमम, मिनिमम यानी मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, और आप भारतीय होनी चाहिए, पागल या मतलब घोचू मतलब पागल ना हो, दिवालिया भी ना हो, यानी इंसॉल्वेंट भी ना हो, ना तो आप इंसेन हो ना इंसॉल्वेंट हो, राइट। एक और पॉइंट आता है, अरे जियो में पूरी फ्री कर रहा हूँ, जियो तो पूरी फ्री रहेगी, वो तो मैं अपलोड करूंगा रिकॉर्डेड में, और प्लान तो ये भी चल रहा है कि मुझे टी-शर्ट में रिकॉर्ड करूँ, कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ क्लास आपको मिलेगी, शर्ट में लेके आया हूं उसके लिए संतरी रंग की। ठीक है, आगे आप बात करें, एज आपकी 21 ईयर से पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और ये भी बताया जा रहा है वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए उसका, वोटर लिस्ट में नाम हो, वोटर लिस्ट में प्रेजेंस होनी चाहिए, और लास्ट पॉइंट इसमें होता है वोटर लिस्ट में नाम के साथ साथ जो लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि सर विधानसभा सदस्य बनने की क्षमता हो, विधानसभा सदस्य बनने की क्षमता होनी चाहिए, विधानसभा सदस्य की क्षमता हो, सदस्य की क्षमता, विधानसभा सदस्य क्षमता होनी चाहिए, सदस्य क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए, विधानसभा सदस्य क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए, इस बारे में बातें कही जाती है। ठीक है, आने वाले सोचिए ना, ठीक है चलिए। ठीक है, चलो अब इसके लिए यहाँ पर भी मैंने चर्चा बताई गई है, जो योगदान कार्यकाल है वो आप यहाँ भी समझ सकते हो बड़े बढ़िया तरीके से। योगदान कार्यकाल ऐसे समझ सकते हो कि भाई कार्यकाल पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, समय से पहले बंद होने पर 6 माह में भीतर चुनाव अनिवार्य होता है, चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष है, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है, अयोग्यता के नियम राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, कब कब इसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये बात इसको क्लियर बताया गया। ठीक है चलिए, ठीक है चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद बाकी अन्य चीजों के बारे में, थोड़ा सा समझ लीजिए। एफ हो गया, एफ के बाद जी आपको देखने को मिलता है, जी बात करता है कि सर जी ये बता दीजिए जी में आपको क्या देखने को मिलता है, शक्तियां देखने को मिलती हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना। बात करते हैं 243 जी में क्या है, सर 243 जी में पंचायत की शक्तियां और उत्तरदायित्व, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स आपकी बताई गई, एंड पावर्स आपकी डिस्कशन की जाती है, मतलब पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पंचायत की उसका डिस्कशन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है चलो, तो इसमें भी थोड़ा सा याद रखना कि सर इसके अंदर जो डिस्कशन है वो पूरी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और जो 11वीं शेड्यूल के अंतर्गत 29 विषय हैं वो सारे के सारे विषय की पावर्स हैं, एग्जांपल के लिए कृषि, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, कल्याण, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसी में आता है, महिला बाल विकास इसी में आता है। तुमने कभी वो खाया कसार, खाया कसार? ठीक है, आपने अपने क्षेत्र में कभी कसार दबोचा है? मैं आपको बताता हूँ, जो आंगनवाड़ी होते हैं उनको मीठा कसार मिलता है सरकार की तरफ से। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आंगनवाड़ी क्षेत्र में लाल व्हाइट लाल मतलब सफेद कलर का पैकेट होता है, उसमें रेड कलर से लिखा हुआ होता है कि यह पौष्टिक आहार छात्र, यह पौष्टिक आहार बच्चों के लिए जिनकी उम्र इतनी है, अलग अलग पैकेट आते हैं वो कसार बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे। ठीक है, हरियाणा में भी उसको कसारी बोलते हैं। रीजन क्या होता है, उसमें चीनी मिली होती है, आटा होता है भुना हुआ, दैट इज कसार। एक तरह सतुआ खाया है, विवेक तुम सतुआ ही खाओ, बिहार से हो ना? अरे पता है मुझे मेरा लाल, कसार क्या होता है तुमने एक तरह पंजीरी खाई है, खाइए पंजीरी तो सारे। ठीक है, पंजीरी भाई ऐसे थोड़ी मिलती है, पंजीरी अलग बनती है, कैसे बनती है नहीं पता, अलग बनती है। तो वो जो चीज होती है वो आंगनवाड़ी को दी जाती है, वो पीडीएस के थ्रू मिलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सरकार बेचती है उसको आपके लिए। ठीक है चलिए, ठीक है चलो आगे हम बात करते हैं। अब संरचना मैंने बता दी, सड़क या पुलिया का निर्माण, जैसे मैंने बताया था हमारे यहाँ क्या है कि हमारा जो मोहल्ला वो प्रधान मोहल्ला है। अब आप सोचोगे ये क्या चीज है, प्रधान मोहल्ला क्या चीज होता है, मतलब हमारे मोहल्ले मोहल्ले में 8 घर है और उन 8 घरों में से 4 जन प्रधान है, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व से पूर्व प्रधान, तो वो मोहल्ला हमारा है। तो हमारे मोहल्ले का डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से नोएडा का डेवलपमेंट पूरी यूपी में है, मतलब जितना नोएडा विकसित है इतना सारा यूपी विकसित है, ऐसे जितना हमारा मोहल्ला विकसित है इतना पूरा गांव विकसित नहीं है। पूरे गांव में सड़क टूट रही है, गड्ढे हो रहे हैं, कोई अपना ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर फंस जा रहा है, हमारे यहाँ ट्रैक्टर पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये है भाई, ठीक है समझ रहे हो। अरे कसार ने बताया ना, भुना हुआ आटा होता है, उसमें चीनी मिली होती है, वो बच्चे को दिया जाता है सरकार के द्वारा फ्री। घी तो हम मिलाते हैं, घी तो हम मिलाते हैं, वो घी जो मिलाते हैं वो अलग है। ठीक है चलिए, ठीक है चल, थैंक यू भाई। आगे बात करते हैं, ऐसे जो होती है वो टैक्स लगाने की पावर होती है क्या? अच्छा, ये दीदी हैं, अच्छा डिंपल दीदी टेंशन मत लीजिए, इस बार आपका यूपीएससी निकल के रहेगा। अगर हम बात करते हैं 243 एच की हम बात करते हैं, टैक्स लगाने की पावर होती है, जो किसके पास होती है, वो विधानमंडल के पास होती है। राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, फीस या टोल लगाने की अधिकृत पावर होती है और टोल इन पर लगाया जा सकता है। दूसरा होता है आर्टिकल 243 आई, राज्य वित्त आयोग है, राज्यपाल के द्वारा हर 5 वर्ष में इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूट इसकी फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन राज्यपाल के द्वारा की जाती है ईच फिफ्थ ईयर इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब इसका गठन होता है, राइट, याद रखना। नेक्स्ट है कार्य जो होते हैं, राज्य पंचायत के बीच टैक्सेस का डिवीजन करना होता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार का उपाय लाना भी यहीं पर है। इसमें मेंबर्स होते हैं 4+1 मेंबर्स होते हैं, सदस्य कितने होते हैं 4+1। तो सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, मेंबर्स मेंबर्स इसमें कितने मेंबर्स इसके अंदर है 4+1 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। मेंबर्स में इसके अंदर 4+1 मेंबर 4+1 है। ठीक है चलिए, ठीक है, राम राम सरपंच साहब, सचिन यादव आ चुके हैं क्लास में, सचिन भी बिहार से ही। अगर मैं बिहार में चुनाव लड़ने लगूं तो जिता दोगे क्या? सर दली में मैं गुलाब जामुन लाकर खाता हूँ। पंडित यार क्या कर रहे हो पंडित भाई, मत करो ना, करिए जनाब ना करेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं। आगे बात करते हैं 243 एच आई, जे जरूरी नहीं, के जरूरी है, क्यों? क्योंकि के अंदर पंचायतों का डिस्कशन किया गया है। 243 के अंतर्गत अगर हम बात करें पंचायतों का डिस्कशन किया जाता है। ठीक, ये रहा 243 के, आप यहाँ पे लगाएंगे के में बताया जाता है आपका जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, के अंदर डिस्कशन किया जाता है, इसके बारे में याद रखना, इतना ही पर्याप्त आपका रहेगा। 243 के अंतर्गत जो डिस्कशन किया जाता है वो पंचायत के बारे में किया जाता है, याद रखना थोड़ा सा, ठीक बात है, ओके। यहाँ आपका 243 के है जो बात करता है किसके बारे में, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है, पंचायतों के चुनाव का अधिकार निर्देशन नियंत्रण करना, ये भारतीय चुनाव आयोग से स्वतंत्र है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका गठन कौन करता है, गठन किया जाता है, गठन बाई राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। इसमें आपको यही आर्टिकल पढ़ने, आगे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है चलिए, आगे हम बात करते हैं, लीजिए अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एम। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको एग्जेम्प्टेड एरिया बोलते हैं, मैं इसको बहुत रेयर करा रहा होता हूँ, कभी कभी जब मेरा मूड बढ़िया होता है तब मैं एम तक पहुंच रहा होता हूँ, वरना के पे ही काम खत्म करके तो मैं भगा देता हूँ, चलो 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 घर पहुंचो, यहीं तक पढ़ना है। एल जरूरी नहीं है, एम जरूरी है। एम में बताया जाता है एग्जेम्प्टेड एरिया, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पंचायती राज लागू नहीं है, जिसको एनएमएम बोलते हैं। एनएमएम क्या होता है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पंचायती राज नहीं है। अब पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र वहां पर भी नहीं है, यहाँ पर पीसा एक्ट लागू करता है। यहाँ पर क्या एक्ट लगता है सर, यहाँ पर आपको पीसा एक्ट लागू देखने को मिल जाता है। अनुसूचित क्षेत्र 5 अनुसूची में पंचायती राज का विस्तार करने के लिए लागू किया गया था। आदिवासी परंपरा और ग्राम सभा को विशेष शक्ति देता है। पीसा एक्ट 1996 उल्लेख 243 एम में, पीसा एक्ट का उल्लेख यहाँ पर 243 एन में आपको देखने को मिलता है पीसा। ठीक है, पीसा एक्ट का बात है, इसके बारे में आप याद रखेंगे, 1996 में पीसा एक्ट आपका आया। मुझे नहीं लगता इसके अंतर्गत भी आपको कोई इशू होगी। ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। सर फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होती है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, लिख सकते हैं आप, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत का एक्सटेंशन अप टू शेड्यूल्ड एरिया, इसके अंदर बताया जाता है।
राइट? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या होगी, आप अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे पीसा एक्ट के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ये यहीं पर आपको विस्तृत किया गया है। इन क्षेत्रों पर पीसा एक्ट जो लागू होता है 244 आर्टिकल के थ्रू लागू होता है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, शहरी निकाय के बारे में। जो आपका शहरी निकाय होता है इसमें सारा नहीं पढ़ना, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ने हैं। जैसा मैं बता चुका हूं, ये म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। 243 पी से लेकर जेड जी है, 12 अनुसूची 18 विषय बात कर चुके हैं। 9A पार्ट है ये, दिस इज 9A पार्ट। ठीक है, चलो रिसेंटली झारखंड ने पीसा एक्ट को लागू किया अपने कुछ क्षेत्र पर, तो 244 के अंतर्गत आ रहे थे, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आ रहे थे, उसको लागू किया गया है। नगर पंचायत आता है सबसे छोटे लेवल पर। फिर आपको जो देखने को मिलता है नगर परिषद, जो देखने को मिलता है छोटे शहरों पर, इसको बोलते हैं आपकी नगर काउंसिल। नगर काउंसिल होता है, इसका हेड जो होता है वो चेयरमैन होता है, इसका हेड भी चेयरमैन होता है, और इसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। इसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, इसको बोला जाता है। ये बड़े शहरों पर होता है, जो महानगर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं, वहां पर ही लगता है। 243 क्यों के अंदर डिस्कशन है, राइट? क्यों के अंदर 243 3 में क्या है, 243 3 में बताया जाता है कि विधानमंडल की शक्ति ही इस पर लागू होती है। आगे हम बात करते हैं पी के बाद इनका स्ट्रक्चर चुनाव। एस में आपकी वार्ड समितियां होती है, 243 एस में वार्ड समितियां हैं। वार्ड समितियां कैसे होती है सर? 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाता है, ये 243 एस में बताया गया। टी में क्या होता है, आरक्षण है, जनसंख्या का अनुपात होना चाहिए, कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए, ये अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग है। 243 टी, 243 यू 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है, विघटन की स्थिति 6 महीने के भीतर चुनाव होता है। बिल्कुल डिट्टो छप्पम छप्पा एकदम कॉपी टू कॉपी किया गया है। मजा आया? एक बच्चा कह रहा फुल मजा आया अद्भुत। तुम काफी मेरे ख्याल से काफी विस्तृत छात्र मुझे लग रहे हो, इसको आप याद रखना थोड़ा सा, ठीक है? याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम बात करते हैं 243 यू के बाद, इसका स्क्रीनशॉट लेना। डब्ल्यू बिल्कुल जैसा आपको पीछे देखने को मिला 243 जी, ऐसा ही 243 डब्ल्यू है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वो भी मैं बताता हूं, सबके सब एक बार लाइक करेंगे और बताएंगे कि बच्चे जैसे 243 पी है ऐसे 243 डब्ल्यू। शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, जो 18 विषय है ना 12वीं अनुसूची के, वही इसकी पावर्स होती है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। एक बार बताएंगे, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ये 243 डब्ल्यू है। ये क्या है सर? ये 243 डब्ल्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। 243 डब्ल्यू के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो आपको महानगर समितियां देखने को मिलती हैं। जेड, डी और जेड। इसका कार्य है जिले की पंचायत और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार योजनाओं को कंसोलिडेट करना, देखना कि वो योजना सही है नहीं। उसको डीपीसी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कहते हैं। डीपीसी 243 जेड में है, पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप यही करते हैं, राइट? जी हाँ। महानगर योजनाएं 243 जेड में है, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के ये काम करती हैं। स्थानीय स्वशासन ने भारत में लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाया और आम आदमी को विकास में भागीदार बनाया। विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एक स्थापना है जो हर एक राज्य के अंदर डाली जाती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिए। जो बच्चे कह रहे हैं सर आपको पीडीएफ से पढ़ाना नहीं है, आप चीता ही आपको शोभा नहीं देता, अद्भुत बात आपने कह दी, आपकी बात मुझे दिल पे लग गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए, अब यहाँ बात करते हैं सीधा 9 बी के बारे में, संविधान का भाग 9 बी। ये मैं हाथ से ही बता देता हूं क्योंकि इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है किसके बारे में सर? आपकी सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियों के बारे में बात की जाती है। समितियां, इसका काम क्या होता है पहले समझिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको देखने को मिलती हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों होती हैं? सोसाइटीज क्यों होती हैं ये बताइए कोई? सर ये होती हैं पंचायतों को आर्थिक स्थिरता देने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू पंचायत, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू पंचायत, स्टेबिलिटी टू पंचायत, पंचायत को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने के लिए होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू पंचायत के लिए होती है, यानी इसको आर्थिक स्थिरता देने के लिए होती है। भाग 9 बी में लिखा हुआ है। एक और बात सर, भाग 9 बी के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू कब होता है बताइए? सर ये लागू होता है 97वां संविधान संशोधन, 97 संशोधन, जो आपको देखने को मिलता है 2011। कब देखने को मिलता है? 2011 में आपका ये देखने को मिला है। 97वां संविधान कब देखने को मिला है? 2011। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है यूपीएससी में रैंकिंग आ जाएगा तो कितना बता दो। रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास आशीर्वाद है कि आप ही रैंक में लेके आओ। ठीक, इतना आशीर्वाद है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप वाकई में रैंक में लेके आते हो और सच में आपको पढ़ाने में मैंने मदद करी है, तो आप आभार व्यक्त कर देना, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सिर्फ आपको आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप हटो बच्चों तरीके से जीवन में बेहतर करता हूं। मैं इतना ही कहता हूं। मेरे पास उपहार नहीं है, उपहार वो लोग देते हैं जिनको अपने पढ़ाने पे शक है कि हाँ, बच्चों को लालच में बुला लेते हैं क्योंकि पढ़ाते तो बुला नहीं पा रहे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे लिखिए इसके बारे में। इसके लिए आर्टिकल कितने आते हैं? 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक इसमें शामिल होता है। हालांकि सहकारी समितियों का जो डिस्कशन है वो फंडामेंटल राइट्स में भी किया गया, फंडामेंटल राइट्स में भी किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी किया गया है। ठीक है, चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है कि 19 फर्स्ट सी के अंदर इसका डिस्कशन किया जाता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसको डीपीएसपी में भी उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 43 बी में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। दीज आर द पोर्शंस इन व्हिच आपका 9 बी आपका लागू किया गया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता देते हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिरता देते हैं, आर्थिक स्थिरता देते हैं, स्थिरता देते हैं। चलिए, यहाँ पर खत्म होता है। कलम भाग 10, 11, 12 तीनों ही पोर्शन को कल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, मैं 18 वर्ष का हूँ और आपका ही मैं चीता हूँ। पॉलिटी तो ऐसे पढ़ाओ आपकी जैसे मैं किसी और क्लास में। ऑब्वियसली बात है, मेरी क्लास में से आप बहुत टीचर निकलेंगे, क्या बात कर रहे हो? युग निर्माण कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे टीचर घूमने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, वो आप सुन लीजिएगा। जितने भी ऐसे छात्र हैं जो यूपी के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को देखने को मिलेगी ताबड़तोड़ तरीके से एक बहुत तगड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो लाइक कर दो इस क्लास को, कितनी गलत हरकत करते हो आप हैं। जितने बच्चे लाइव हैं उतने लाइक भी नहीं करते। आप लोगों के लिए एक लाइव आने वाला है, करंट अफेयर्स का वन शॉट होने जा रहा है आज दोपहर 3 बजे, तो जितना हो सके पहले ही आप इसको लाइक कर देना, माहौल को पूरा खींच देना, मीटर को। ठीक है, पूरा मीटर खींच के रखना। 3 बजे आज लाइव चलने वाली है, जितना हो सके इसको लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वन शॉट होगा करंट अफेयर्स का, यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस के लिए करंट अफेयर्स है। हटो बच्चों, ठीक है, चलिए, बच्चे कहना आता हूं लाइव क्लास में, इसको लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, आपसे विशेष आग्रह। कल